Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture I'll discuss about the alpha complementation of beta galactosidase and the use of X-gal. So beta galactosidase की अगर बात करें तो बीटा galactosidase लैक जी जीन से इनकोड किया जाता है इन बैक्टीरिया. सो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की एक्टिविटी इजीली मॉनिटर कर सकते हैं बाय एडिंग क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इन द ग्रोथ मीडियम. ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या है? दिस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इज X-gal. X-gal is the chromogenic substrate that is the substrate for beta galactosidase. X-gal क्या है? X-gal is 5-bromo 4-chloro 3-indolyl beta D-galactoside. इस X-gal की खास बात यह है कि ये कलरलेस होता है, लेकिन आफ्टर बीटा गैलेक्टोसिडेज क्लीवेज ये ब्लू इनसॉल्युबल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दैट ब्लू इनसॉल्युबल मटेरियल इज ब्लू इंडोलिल डेरिवेटिव. सो बीटा गैलेक्टोसिडेज की अगर बात करें तो बीटा गैलेक्टोसिडेज का सबस्ट्रेट क्या है? बीटा गैलेक्टोसिडेज का सबस्ट्रेट है X-gal, और ये जिस जीन से इनकोड होता है दैट जीन इज लैक जी जीन. बीटा गैलेक्टोसिडेज लेकिन एक्टिव नहीं होता है इन प्रेजेंस ऑफ X-gal. मीन्स X-gal इज नॉट द इंड्यूसर ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज. सो इंड्यूसर क्या है? इस बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को एक्टिव करने के लिए मीडिया में IPTG ऐड करते हैं. IPTG क्या होता है? इट इज एन आइसोप्रोपाइल बीटा डी थियोगैलेक्टोसाइड. आइसोप्रोपाइल बीटा डी थियोगैलेक्टोसाइड जो कि इंड्यूसर है एक एंजाइम का, दैट एंजाइम इज बीटा गैलेक्टोसिडेज. अब जब IPTG के प्रेजेंस में ये एक्टिव हो जाता है तो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज X-gal को डिसोशिएट करता है. डिसोशिएट मीन्स क्लीव करता है, एंड आफ्टर क्लीवेज ये बनाता है 5-bromo 4-chloro इंडोक्साइल, एंड 5-bromo 'chloro इंडोक्साइल ऑन एक्सपोजर विथ एयर इट फॉर्म्स 5,5' डाइब्रोमो 4,4' डाइक्लोरो indigo. So X-gal is converted into ब्लू कलर. X-gal is normally कलरलेस जो कि व्हाइट होता है, और IPTG के प्रेजेंस में बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्टिव हो जाता है और इस X-gal को मीन्स व्हाइट से ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो बैक्टीरिया को अगर हम ग्रो करते हैं अगार पे, अगार कंटेनिंग X-gal एंड IPTG मीन्स अगार मीडिया में X-gal भी हम डालते हैं. X-gal इज द substrate for beta galactosidase enzyme, जबकि IPTG is the inducer of beta galactosidase enzyme. So X-gal and IPTG के प्रेजेंस में बीटा गैलेक्टोसिडेज X-gal को जो कि कलरलेस होता है, कलरलेस को ये ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है. मीन्स ये व्हाइट से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है. सो जब हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं अगार मीडियम पे जिसमें X-gal और IPTG दोनों है, वो व्हाइट को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. सो दो तरह की कॉलोनी आएगी, एक तो ब्लू कॉलोनी आएगी और एक व्हाइट कॉलोनी आएगी. ब्लू कॉलोनी इज ए नॉन रिकॉम्बिनेंट क्योंकि उसमें लैक जी जीन इंटैक्ट होते हैं और बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम सिंथेसाइज होता है, और बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम सिंथेसाइज होगा तो X-gal को ब्लू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा. दूसरा व्हाइट कॉलोनी में लैक जी जीन इंटैक्ट नहीं होते हैं और बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होता है, और सिंथेसाइज नहीं होगा तो X-gal का कन्वर्सन या X-gal का क्लीवेज नहीं होता है. एंड दिस टाइप ऑफ स्क्रीनिंग इज नोन एज ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग. सो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग हम यूज करते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेट्स कैरिंग रिकॉम्बिनेंट DNA. Phenomena of alpha complementation of beta galactosidase is widely used in molecular genetics, and the starting point for alpha complementation is the M15 mutant of E. coli. इस म्यूटेंट की
प्रॉपर्टी ये है कि इसमें डिलीशन होते हैं रेजिड्यू 11 to 41 इन द लैग जीन एंड शोज नो बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्टिविटी। और इनका जो एंजाइम एक्टिविटी का रिस्टोरेशन है वो इन विट्रो और इन वाइवो दोनों तरीके से रिस्टोर हो सकता है। सो इन विट्रो जो एंजाइम की एक्टिविटी रिस्टोर होती है बाय एडिंग साइनोजेन ब्रोमाइड पेप्टाइड। दिस साइनोजेन ब्रोमाइड पेप्टाइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड रेजिड्यू 3 to 92। इन वाइवो कॉम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो if a plasmid carrying N-terminal fragment of lag gene encompassing missing region is introduced into the N15 mutant, उस कंडीशन में बीटा गैलेक्टोसिडेज is produced, means जो ब्लू कलर है वो प्रोड्यूस होता है, व्हाइट कलर से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। बट इन प्रैक्टिस प्लाज्मिड यूजुअली कैरिंग लैक आई जीन, मीन्स प्लाज्मिड्स में लैक आई जीन भी प्रेजेंट होते हैं एंड द फर्स्ट 146 कोडोन ऑफ लैक जीन, बिकॉज इन द अर्ली डेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग दिस वाज कन्वीनियंट फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए टू मैनिपुलेट। सिंस वाइल्ड टाइप बीटा गैलेक्टोसिडेज में 1021 अमाइनो एसिड्स होते हैं, इट मीन्स कि इट इज इनकोडेड बाय जीन ऑफ 3.1 kb in length, while a gene of this length is easily manipulated in vitro, but there is a practical disadvantages to using the whole gene. The phenomena of alpha complementation allows genetic engineers to take advantage of lag system without having to entire gene on the vector. So this is all about alpha complementation of beta galactosidase and X-gal.